हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आ चुके हैं पढ़ते पढ़ते क्लास 11 के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है, जो कि सीक्वेंस सीरीज में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें पहला चैप्टर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, जिसकी सारी बातें क्लियर हुआ हम लोग को। और अब हम लोग पढ़ते पढ़ते आ गए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो आइए चलते हैं, पता करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा प्रोग्रेशन होता है, ये कैसा होता है, इसके टर्म्स कैसे होते हैं, इसकी टर्म्स की क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हम समझेंगे इसका डेफिनेशन। और डेफिनेशन इसको समझिए कैसे। अगर हमारे पास डेफिनेशन देखिए, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, A1 A2 A3 डॉट डॉट ए, ये कोई सीक्वेंस है, इसको हम कब कहेंगे कि एपी में जीपी में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी बोलेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे? जीपी। तो A1 A2 A3 डॉट डॉट एन कब जीपी में होगा? जब हर इसका अगला टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कॉमन रेशियो में होगा। जैसे A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, इन सबका रेशियो अगर an है तो अपॉन an माइनस 1, इस सबका रेशियो आएगा कॉमन, जिसको बोलेंगे r। हर अगले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच each term, the ratio of each term to its preceding term is a constant. The ratio of each term to its preceding मतलब इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होना चाहिए? रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन अगर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ A1 A2 डॉट डॉट A3 आर इन जीपी, if A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन जीपी, A2 अपन A1 A3 अपन A2 A4 अपन A3 डॉट डॉट इक्वल टू R। ठीक है, एक डिफिनेशन ये भी हो गया। और एक डिफिनेशन ये इसी को लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि द सीक्वेंस is said to be GP if सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कह देते हैं, द प्रोग्रेशन इज said to be, ठीक ना, क्योंकि फॉलो करेगा ना पैटर्न को तभी ना प्रोग्रेशन होगा। तो द प्रोग्रेशन इज said to be GP if the ratio of ratio of each term to its preceding term is always equal and constant। आया समझ में? अब एक शर्त आता है कि क्या सर, एपी में तो A1 A2 A3 जीरो भी हो सकता था, शर्त, तो क्या इसमें जीरो हो सकता है? हम बोलेंगे नहीं। इसमें इफ A1 A2 A3 आर इन जीपी, तो ये A1 A2 A3 जो टर्म्स है, ये सारे टर्म कैसे टर्म होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए, कोई जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये A2 अपन A1 करोगी नीचे जीरो रहेगा तो ये तो अनडिफाइंड आने लगेगा। तो जीपी के प्रत्येक टर्म क्या होने चाहिए? एंड इसमें ऐड कर दे रहा हूं, एंड ऑल टर्म्स आर नॉन जीरो। आया बात समझ में? डेफिनेशन क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आपको समझ में आया? डेफिनेशन यही है कि किसी टर्म, किसी भी सीक्वेंस, किसी प्रोग्रेशन को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे कब? जब उसके क्या होने चाहिए? प्रत्येक टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करें तो एक कांस्टेंट रेशियो आनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग बताना ये जीपी में है कि नहीं। 2 4 8 16 32 डॉट, इसको हमें चेक करना है जीपी में है कि नहीं। तो 4/2 क्या आएगा, या फिर 8/4, या फिर 16/8, या फिर 32/16, सबकी वैल्यू क्या आ रही है? तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? बट अगर ऐसे लिखो 2 4 6 8 10
12। ये जीपी में है नहीं, तो जीपी में कब होगा और जीपी में कब नहीं होगा, आया समझ में? पक्का। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो समझ लिए, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये तो जीपी का डिफिनीशन था ना। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज लिख देता हूँ। जब इफ, कैसा डिफिनीशन इसका लिखेंगे? तो इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन जीपी, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट प्लस an इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या होगा? ज्योमेट्रिक सीरीज होगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, समझ में आया? बाकी सारी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट करिए। अभी हमने देखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है। अब हमें ध्यान ना, इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था, इसके बाद क्या पढ़ते थे? nth टर्म ऑफ एपी। उसी तरह यहाँ पे nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, इसको जनरल टर्म ऑफ जीपी बोलेंगे, ठीक है? जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक ना? जीपी के जनरल टर्म्स हमें पढ़ना है। तो एक बात बताइए हमें कि जीपी का जनरल टर्म, जैसे हमें पता है कि अगर सर ये a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो a2 अपॉन a1 होगा, किसके बराबर होगा? r के बराबर। a3 अपन a2 किसके बराबर होगा? r के बराबर। रेशियो कॉमन हो, इसमें कॉमन डिफरेंस में कॉमन रेशियो, तो कॉमन डिफरेंस था तो d से दिखा देते हैं, कॉमन रेशियो है तो r से डिवाइड कर दें। ऐसे ही a4 अपन a3 और an अपन an माइनस 1 इक्वल टू भी तो r होगा। चल, तो अगर हमें पता है ना कि हम फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, ठीक? फर्स्ट टर्म को तो a1 की जगह a लिख सकते हैं। तो यहां से बताओ एक बात, a2 बराबर क्या आया? a इंटू आर, यही आया ना? चलो a3 बराबर देखना a2 इंटू आर, a2 की जगह क्या लिख सकते हैं? ar इंटू आर, मतलब ar, a3 बराबर आया ar स्क्वायर और a2 बराबर आया था ar, और a4 a3 इंटू आर, तो a4 बराबर a3 की जगह मैंने a4 की जगह। तो अगर एक हम तुमसे यहीं से गेस कर लेते हैं, हम लोग आगे क्या बढ़ना है, एक बात बताओ, a2 था तो a3 था तो a4 है तो माने a3 है तो ar के पावर एक कम है, a4 है तो ar के पावर कम है, 3 हो गया, a5 होता तो ar के पावर 4 होता। तो उसी तरह जनरल टर्म यहां से हम गेस करते तो क्या बताते कि सर जनरल टर्म आएगा an इक्वल टू a r के पावर है। समझ में? हमारे पास जनरल टर्म क्या मिला हमको गेस करने से? ए आर के पावर, पक्का? समझ में आया? जो पूछे हम वो बता लोगे अगर ये और पता होगा तो बोलो। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, और एग्जांपल है मेरे पास कि इफ ए माने फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 एंड आर कॉमन रेशियो इक्वल टू 5, देन थर्ड टर्म क्या होगा? तो थर्ड टर्म सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? a3 ना। अच्छा, a3 का मतलब अभी आपने पढ़ा ar स्क्वायर, a की जगह r की जगह 5 का, तो 2 इंटू 5 5 जा आया 50। क्लियर है? बोलिए। तो हमको कोई भी टर्म बताने के लिए क्या पता होना चाहिए? a और r। समझ में आया? तो nth टर्म इसका जनरल टर्म आसान है,
पक्का बात। एक बात इसमें अगर आपसे पूछ दे, पहले आप इसको नोट करिए। अभी अभी इसको ये जनरल टर्म समझ में आया। अब हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे आगे, जितनी बात इससे पूछ सकता है वो सारी बातें करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए। जैसे जनरल टर्म इसका हम लोगों ने देखा, क्या होता है जनरल टर्म? ए आर टू दी पावर एन माइनस। जनरल टर्म को ही तो nth टर्म बोलते हैं ना बाबू, बोलो। तो एन बराबर यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाँ, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म और आर इक्वल टू कॉमन रेशियो। वेरी गुड। अब आपसे दो चार क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आस्क है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3। थर्ड टर्म क्या है? देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा भाई? सोल्यूशन करिए इसका। क्या आप करेंगे? तो बताइए कैसे होगा। चलिए, क्वेश्चन मत नोट करो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे पूछ रहा हूं तो बताओ। चलो, थर्ड टर्म ऑफ जीपी है 3, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म बताना। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अगर आपको थर्ड टर्म पता है, माने ए 3 बराबर पता है 3, तो आपको बताना है A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू, यही है क्वेश्चन। सही, ठीक है, बताएंगे आप। चलिए बताइए तो कम। देखिए कैसे करेंगे। A3 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब आपको दिया है A3 का मतलब AR टू दी पावर 2। बोलो बोलो, यही दिया है ना। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी आपसे। अब A1 का मतलब हुआ A2 का मतलब हुआ AR, A3 का मतलब हुआ AR स्क्वायर, A4 का मतलब हुआ AR टू दी पावर 3, A5 का मतलब हुआ AR। आया समझ में? ए 5 बार है, माने 8 टू दी पावर 5। आर स्क्वायर आर क्यूब और आर टू दी पावर 4, पावर ऐड हो जाएगा ना। तो 4 3 7 2 9 1 10, माने आर टू दी पावर क्या है? मतलब क्या ये लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर टू दी पावर 5 लिखा हुआ है। हमको ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? मतलब 3 टू दी पावर 5। 3 टू दी पावर 5 कितना होता है? 2 4 3 इज योर आंसर। तो क्या अच्छा लगा ये क्वेश्चन करके? समझ में आया? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो जो भी क्वेश्चन अभी पूछता है मैं सारा करवा रहा हूँ। अभी मेरे दिमाग में जो आया मैंने आपको अभी करवाया, और अभी 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ताकि nth टर्म वाले से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें हम लोग। ठीक है, तो आज केवल इस पे क्वेश्चन होगा, इसको नोट करिए। अगर आपको दिया हो कोई एपी, कोई जीपी, और आपसे पूछे कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, सॉरी nth टर्म फ्रॉम, जैसे मान लो मैं एक एपी का हूं, देखो 2 बार बार ले रहा हूं, सोचो कि 2 ही क्यों ले रहा है। तो चलो 1 3 9 27 81 243 डन। ठीक, चाहे यही लेता हूँ 243 तक। हमसे पूछता है, ये एक जीपी है ना जीपी, हमसे पूछता है सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या पूछता है? सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम। तो सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट का मतलब ऐसा थोड़ी है कि सेकेंड टर्म तो 3 हो जाएगा, लास्ट सेकेंड टर्म तो 81 है ना। तो हमें पूछ रहा है सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या पूछ रहा है?
हम सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट कैसे बताएंगे, ध्यान दो। तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी जीपी में, ये तो पहला नोट पॉइंट मान लो ये था, ये दूसरे में चला दूं, अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AM टर्म है, कितना टर्म है, M टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म M, और हमसे पूछे कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस, m है ना टोटल टर्म, तो m माइनस टोटल टर्म m है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा है, तो m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग माने शुरुआत से, अगर लास्ट से nवा टर्म पूछ रहा है तो शुरुआत से क्या होगा, m माइनस n प्लस 1 टर्म। जैसे एग्जांपल आपको बताना है सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसमें कितना टर्म है, ये है A1 A2 A3, इसमें कितने टर्म, तो m की जगह क्या होगा, और n सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, माने इसमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट था तो n है ना, n बराबर क्या दिया है 2, nth टर्म फ्रॉम लास्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, n बराबर 2 दिया है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 6 माइनस 2 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो n 6 माइनस 2 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैसे होगा, हाँ, तो 6 माइनस 2 प्लस 1 कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म तुम खुद देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आया ना 81 फिफ्थ टर्म पे, माने हमारा आंसर सही आ रहा है, माने ये फॉर्मूला सही है। तो हम अगर निकालते भी ऐसे भी फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो a बराबर दिया था 1, d बराबर दिया था 3, तो a r के पावर फिफ्थ टर्म निकालना होता है r के पावर 4 करते, माने 1 इंटू d मतलब 3 टू द पावर 4, माने 81, तो हमारे पास 81 यहाँ मिलता ना, बोलो समझ में आया, क्लियर है। ये है nth टर्म फ्रॉम लास्ट से निकालने का तरीका, ठीक। अगर एक और तरीका हम अपना सकते थे, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया कि लास्ट से जो मतलब जो टर्म कह रहा है तो लास्ट से इधर चलना है, तो हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेंगे, और कॉमन डिफरेंस इधर से कितना है, कॉमन रेशियो 3 का है ना, तो यहाँ 1/r कर लेंगे, तो कॉमन रेशियो r का होगा तो 1/r कर लेंगे, और n-1, जैसे इस फॉर्मूले पे सेट करके देखें कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, इंटू 1/r, r की जगह क्या है, क्या पावर सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट कर रहा है, तो 2 माइनस 1 ना, n-1 माने nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये भी है क्या, ये भी वही फॉर्मूला है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट माने 243/1/3 माइनस 2 माइनस 1 1 नहीं, सॉरी, इसका पावर ना 1/3 का पावर 1, 3 से कितने बार, तो आंसर कितना है अभी भी। तो आपको फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, ar टू द पावर n-1, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का क्या फॉर्मूला होता है, 1 फ्रॉम बिगिनिंग, m अगर m टर्म्स है तो m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और अगर लास्ट टर्म पता है तो l इंटू लास्ट टर्म को पहला मान लो, कॉमन रेशियो को उल्टा कर दो भाई, सीधे चलोगी तो सीधा, उल्टा से चलेंगे तो उल्टा, तो 1/r टू द पावर n-1, काम खत्म, ठीक। अब जो अच्छा लगे, जो आपको क्वेश्चन में याद आए आप करिएगा, मैंने आपको बताया इन टर्म फ्रॉम लास्ट, नोट करिए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख, विच टर्म ऑफ जीपी इज 128, इस जीपी का कौन सा टर्म 128 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको लेट क्या करना होगा कि एनवा टर्म ये है 1/128 इज nth टर्म ऑफ दिस जीपी, इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 2,
और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? A2 अपन A1 बने 1/2, ठीक है। कॉमन रेशियो निकल गया, ये निकल गया। अब लेट 1/128 इज nth टर्म, तो AR⁴n-1 बराबर क्या होगा? 1/120। A की जगह है 2, R की जगह है 1/2 के पावर इक्वल टू 1/12। 2 ऊपर है ना, एक मिनट, नीचे आएगा तो 1/2 के पावर n-1 बराबर 1/256, यही होगा। और 1/256 को लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 8, हाँ होता है ना 1/2। अब n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करने होंगे? nth टर्म लेट कर लेने होंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म मैंने ए बराबर दिया है 1 एंड सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म मैंने A3 प्लस A5 दिया है 90। A3 का मतलब A5 का मतलब 90। A की जगह 1 रखेंगे तो r² r⁴ बराबर 9। r² कॉमन ले लो तो 1 प्लस r² बराबर 90 को लिख दो 9 × 10, r² बराबर 9, r बराबर आएगा ना? क्यों आएगा 3? क्योंकि 3 रख के चेक कर लेते हैं। 3 रख के चेक करेंगे तो 3 × 9 और 3 × 9 110, 9 10 90 आ गया ना। तो LHS और RHS कब होगा? जब R इक्वल टू हिट एंड ट्रायल से किए हैं, सही है। तो चलिए आज के लिए आपकी कहानी इतना ही रहेगी, क्योंकि आज आप nth टर्म के सारे क्वेश्चंस को लगा के आए, फिर हमसे डाउट पूछे, RD शर्मा सॉल्व करिए। और RD शर्मा के जितने nth टर्म पे क्वेश्चन दिया है 25 एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज में भी है, तो जितने सारे सवाल आपको लगते हो लगाइए, आइए कल डाउट पूछिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगा कि आपके काम का है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।